इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता साहब भी जुड़ेंगे, इनफैक्ट जुड़ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे, माफ करिएगा। कविंद्र जी शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही कि जो एग्जिट पोल्स अभी तक दिख रहे हैं और जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स है, सभी सर्वेओं का निचोड़, वो ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी उतनी सीटों के आसपास आ रही है जितनी पिछली बार थी 2014 में, 25 से 26, 27, 28 सीटें। सरकार नहीं बन रही है। देखिए, हमें अपने काम पर विश्वास है और जिस तरह से हमने वर्किंग की है जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बनी है, हम टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं और बुलेट से बैलेट की तरफ जिस प्रकार से एक ट्रेंड चला, पिछले 2 मुख्यमंत्रियों को लोकसभा इलेक्शन में जो हार मिली है, एक लोगों का माइंडसेट चेंज है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आंकड़े ये जो एग्जिट पोल के हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके साथ सहमत नहीं है। हम जम्मू प्रोविंस में कम से कम 35 सीटें लेकर के सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में जो भी दल बनेगा वो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही। लेकिन कविंद्र जी, 35 में सरकार कैसे बनेगी? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, विधानसभा तो 90 की है। देखिए, लाइक माइंडेड बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप आंकड़े में कह रहे हैं। कश्मीर से भी हमारी कम से कम 3 सीटें, 3 से 4 के बीच में सीटें आने वाली हैं, जो हमें विश्वास है। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट्स है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जब सबसे बड़ा दल बनकर के हम आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो बुलावा है भारतीय जनता पार्टी को ही दिया जाएगा। तो क्या जो पीडीपी से पिछली बार गठबंधन किया था, पोस्ट पोल अलायंस था, वो इस बार भी वो पीडीपी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, ये तय है। जो भी इंडिपेंडेंट हमें है कि काफी मात्रा में जो इंडिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट की बात आप कर रहे हैं कविंद्र साहब, जो आप इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद की पार्टी के 30-35 जगह पर वो लड़ा रहे हैं अपने लोगों को, जमायत लड़ा रही है 10-12 सीटों पर, क्या वो भी गठबंधन में आपके साथी हो सकते हैं जो सेपरेटिस्ट की बात करते हैं? जो हमारी स्ट्रेटजी तो हम 8 तारीख को ओपन करेंगे, लेकिन नहीं, पर मैं इसलिए ये वैचारिक तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कविंद्र जी, क्योंकि ये तमाम लोग सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड भाषा का इस्तेमाल करते रहे भारत के खिलाफ, और ये इंजीनियर रशीद तो जेल में छूट के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग सहमत होंगे उसके सोच के आधार पर काम करेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो ऐसे तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिल्ली में गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या एनसी को लेके आएंगे कांग्रेस के पाले से बीजेपी की तरफ? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, कुछ समय कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 3 दिन के बाद ये सभी चीजें सामने आने वाली हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो भी दल होगा वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा और सरकार में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। तो कविंद्र जी, कोशिश करेगी कब भाजपा? क्योंकि एक तो कुछ आप लोगों ने डिसाइड किया होगा ना कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, उतने नंबर्स आएंगे तब कोशिश करेगी भाजपा, या कोई रेंज आप लोगों ने डिसाइड किया है? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स है एनडीटीवी का, वो तो क्लियरली दिख रहा है कि आप 30 से नीचे हैं। ये तो सही बात है, ये आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट हैं, हमें ऐसा विश्वास नहीं है। लेकिन 35 से ज्यादा हम जम्मू में और 3 के लगभग हम कश्मीर में सीटें लेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारी ऑलरेडी बातचीत चल रही है और उस आंकड़े तक हम पहुंचेंगे। कविंद्र जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, 5 लोग नॉमिनेट होंगे, 5 95 की विधानसभा है, और वो नॉमिनेशन जो होगा वो उपराज्यपाल करेंगे, एलजी साहब करेंगे जी। तो वो तो जाहिर तौर पर आपके साथ ही आएंगे। तो भाजपा का तो अकाउंट 5 से शुरू होगा ना। देखिए, जब हम नया बड़ा दल बनकर के आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो भी जो लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ चलेंगे, जो भी नॉमिनेशंस होगी उसमें से कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं। ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है या एलजी का प्रेरोगेटिव है, ये रूल्स के हिसाब से कि होम मिनिस्ट्री उसमें तय करती है। लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जम्मू से ही बनेगा फिर तो? बिल्कुल, हमने अगर इसका नारा दिया है तो मुख्यमंत्री जम्मू से ही होगा। और काफी समय से लोगों को इंतजार था इस प्रकार का कि जम्मू से कोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देना चाहूंगा।
कि आप 30-35 सीटें 90 में से जीतते हुए एग्जिट पोल्स में दिख रहे हैं, आप पोल्स को डिनाई भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे। लेकिन सुमित वजह भी है, क्योंकि अगर एग्जिट पोल्स को देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर्स थे वो लोग एकदम ही गलत थे और भाजपा ने दोनों जगह सरकार बनाई, तो शायद इसीलिए कविंदर गुप्ता जी मुस्कुरा रहे हैं। तो कविंदर गुप्ता जी, आखिरी सवाल, 8 तारीख का फाइनल नंबर बताइए। देखिए, हम सरकार बनाएंगे ये मैंने कहा है, और कम से कम 40 के नजदीक हम पहुंचेंगे, बड़े दल के रूप में उभरेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि हमें ही बुलाया जाएगा इस सरकार बनाने के लिए। उस वक्त हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपके चैनल के माध्यम से भी यही रिपोर्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आया। एक जोक बड़ा फेमस है कविन जी व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया में कि सरकार तो बीजेपी की ही बनती है। आप भी वैसी बात कह रहे हैं। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। 8 तारीख जो आंकड़े होंगे 12 बजे के बाद जो ट्रेंड सेट होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ा दल बनेगी। उस जमहूरियत को हमारा सलाम है और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो शानदार मीटिंग हुई, और आपको शुभकामनाएं भी। शायद आप ही मुख्यमंत्री हो जाएं। चलो, लेट द टाइम कम। कुछ भी मुमकिन है। चलिए, आपसे हम अब 8 तारीख को संपर्क करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।